नमस्कार, एमबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो प्रदेश की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नवनिर्मित आवासीय विद्यालय का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने बच्चों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। शिक्षक की भूमिका में नजर आए बघेल ने लोकतंत्र की कक्षा में पंडित नेहरू के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि लोकतांत्रिक भारत और गुलाम भारत की शासन व्यवस्था में क्या क्या फर्क था। इस दौरान उन्होंने एक वाक्य सुनाते हुए कहा, एक बार पंडित नेहरू का एक वृद्ध महिला ने कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि बताओ मुझे आजादी से क्या मिला। इसके उत्तर में नेहरू ने कहा, आपको यह अधिकार मिला कि आप अपने प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सकती हैं। हल्ला गुल्ला भी होता सुने होंगे। यस सर। वही उसी ज्यादा सुनते हैं ना, हल्ला हुआ तो वो लोग फिर कहते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं हुआ, है ना। इतने रुपए में गोबर खरीदी करना था, इतने दिन पेमेंट होता, इतने दिन में नहीं हुआ। धान है मंत्री, फिर अलग अलग विभाग के द्वारा कोई कानून में संशोधन करना है या नया कानून बनाना है, तो फिर गवर्नमेंट का बिजनेस कहलाता है। तो उसके लिए समय निर्धारित करते विधानसभा अध्यक्ष। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई से प्रदेश के विधानसभा वार दौरे पर रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सरगुजा और बस्तर संभाग की विधानसभाओं के लिए पहले चरण का रूट मैप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से होगी। उसके अगले दिन वो रामानुजगंज क्षेत्र में जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा वार प्रदेश दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने शुक्रवार को सभी संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इस ब्यौरा भेज दिया है। कहा गया कि अपने दौरे के समय मुख्यमंत्री प्रत्येक विधानसभा के किन्हीं 3 गांवों में आकस्मिक रूप से पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रात में भी उसी विधानसभा में रुकेंगे। इस दौरान वो क्षेत्र के प्रमुख लोगों और स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात कर आवश्यक जानकारी लेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायक भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा और उसके पहले 7 और 8 को इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया है। सीएम शिवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई और अहम जानकारियां भी दी। पहले हम इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में 4, 5, 6 नवंबर को करना चाहते थे, लेकिन अब उसकी तिथि बदल रहे हैं क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। तो मैंने आग्रह किया कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाए। तो 9 जनवरी को मध्य प्रदेश में इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा और उसके पहले 7 और 8 को इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया कि उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी है। महाकाल महाराज के मंदिर का परिसर बन के तैयार है। ये अपने आप में अद्भुत है। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। हमने अपनी स्टार्टअप्स की पॉलिसी बनाई है, नीति बनाई है। कब करेंगे महाकाल का? जून में। तिथि अभी तय होगी, जून में करेंगे। स्टार्टअप्स की हमारी पॉलिसी बनी हुई है, उसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए भी मैंने समय मांगा, तो मई में वो समय भी हमको वर्चुअली जुड़ने का प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। मध्य प्रदेश गेहूं का भंडार है और एमपी वीट पूरी दुनिया में जाना जाता है।
देश में तो हमारा सरबती हो, हमारा ड्यूरम बीट हो, उसकी एक अलग पहचान है, लेकिन मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात हो, इसके बारे में चर्चा हुई। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 2,40,000 मीट्रिक गेहूं हमारा निर्यात के लिए जा चुका है और हमने प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ कब जुड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब हर कोई चाह रहा है, लेकिन इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। रतलाम में प्रशांत किशोर के मुद्दे से जुड़ा सवाल जब कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो इसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा। प्रशांत किशोर का कुछ कह नहीं है, मैं तो दिल्ली में चल रहा है, पर ये अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ेंगे वो केवल मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी ना जुड़ेंगे, बाकी प्रदेश भी होंगे और उनका बहुत अनुभव है, उनका जरूर लाभ होगा। पर हमारी तैयारियां हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे। एक और देश की राजधानी में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की मनाही कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज मामा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। जबलपुर में होने वाली कार्रवाइयों में करोड़ों रुपयों की जमीन को मुक्त कराया जा चुका है और इसी क्रम में शनिवार को बबलू पंडा के हथियारे बदमाश रोहित सोनकर और उसके 2 भाई पवन और नीरज के अवैध कब्जों वाली करोड़ों की जमीन मुक्त कराई गई। पुलिस ने थाना बरेला अंतर्गत निवास रोड पर स्थित ग्राम पूर्वा पचपरा में शासकीय भूमि 900 वर्ग फुट पर 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित मकान को लगभग 14,000 वर्ग फुट में बनी बाउंड्री वॉल, तार की फेंसिंग और गेट को जमींदोज करते हुए 4 करोड़ की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस विज्ञान के 2 महत्वपूर्ण पहलुओं को उसके बारे में कहा कि पुलिस विज्ञान के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला साइंस फॉर पुलिस और दूसरा साइंस ऑफ पुलिस। इन दोनों पर विचार करने से ही हम देश के सामने वर्तमान और भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। मेरी दृष्टि से पुलिस विज्ञान के 2 पहलू हैं, एक साइंस फॉर पुलिस और दूसरा साइंस ऑफ पुलिस। ये दोनों विषय विचार करने जैसे। साइंस फॉर पुलिस और साइंस ऑफ पुलिस, ये दोनों विषय पर हमने उनसे विचार करना पड़ेगा, तभी जाकर हम देश के सामने आती हुई चुनौतियों को टैकल कर पाएंगे। मित्रों, हमारे देश के पास काफी सारा है, डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है, डिविडेंड है, डिमांड है, डिसिसिवनेस भी है और भारत के डेस्टिनी को बदलने का हमारा निर्धार भी है। मगर तभी संभव हो सकता है जब हमारी आंतरिक सुरक्षा हम मजबूत कर दें। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है तो पुलिस को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उसको सक्षम बनाने के लिए इसको ट्रेन करना पड़ेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी से लैस करना पड़ेगा और उनकी हेल्प के लिए एक अच्छे सिस्टम बनाने पड़ेंगे, तब जाकर ये संभव है। और मोदी जी ने जो स्मार्ट पुलिसिंग की छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश गांगड़ा की पत्नी संग डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। करीब 37 सेकंड के इस वीडियो में महेश गांगड़ा छत्तीसगढ़ी रोमांटिक सॉन्ग में ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खूब पसंद आ रहा है। महेश गांगड़ा को पहली बार डांस करते देख लोग काफी तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल 22 अप्रैल को बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में महेश गांगड़ा की बहन संतोषी गांगड़ा की शादी थी और इस शादी समारोह में महेश गांगड़ा ने पत्नी संग छत्तीसगढ़ी रोमांटिक सॉन्ग पर डांस किया और इस दौरान उनके चेहरे का हाव भाव भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वहीं इस शादी समारोह में मौजूद लोगों ने गांगड़ा की डांस करते हुए वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
देखते ही देखते अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। भिंड शहर कोतवाली में अचानक 1.5 दर्जन के करीब हाथ ठेला और पटरी पर दुकानें लगी देखी। ये देखकर पहले तो हर कोई दंग रह गया, लेकिन पूछताछ के बाद मामला कुछ और ही निकला। दरअसल सदर बाजार में आए दिन हाथ ठेला और पटरी पर दुकानें लगाने वालों की वजह से जाम लगता रहता है। नगर पालिका की तरफ से हॉकर्स जोन का निर्माण कराया गया, लेकिन फिर भी छोटे दुकानदारों की तरफ से वहां पर दुकान ना लगाते हुए बाजार में लगा रहे हैं, जिस पर पूर्व में भी प्रशासन और पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान और कलेक्टर सतीश कुमार का निर्देश में फिर एक बार करीब 1.5 दर्जन हाथ ठेला और पटरी पर दुकान चलाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। दुकानों को उठाकर सिटी कोतवाली में ले गए, जहां प्रति दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना कर सख्त हिदायत दी गई कि आगे अगर सदर बाजार में दुकानें लगाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। सदर बाजार में ठेले लगने से रास्ता जाम हो रहा था, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। कई बार इनको हिदायत दी गई, कई बार मुनादी कराई गई, इनको हॉकर जोन बनाकर दिया गया, उसमें नहीं जाना चाहते। सदर बाजार में लगने से फुटपाथ और ठेले लगने से बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है। आज कार्रवाई की गई है, जो आज पकड़ के लाए थे इनके खिलाफ जो 500 रुपये का चालानी कार्रवाई की गई है। करीब 18-20 है। आज सुबह संविदा विद्युत कर्मियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। रायपुर के बूढ़ापारा इलाके में प्रदर्शनकारी सड़क जाम करके आंदोलन कर रहे थे। पुलिस के आला अफसरों ने काफी देर तक प्रदर्शनकारियों को समझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस की टीम इन्हें खदेड़ने लगी। संविदा विद्युत कर्मी अपने जगह छोड़ने को राजी नहीं थे। बूढ़ापारा की सड़क पर ही ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में पुलिस ने इन पर लाठियां चलाई। अलग अलग ग्रुप में संविदा विद्युत कर्मी इधर उधर भागने लगे और उन्हें भी पकड़कर बस में बैठाया गया। 200 से ज्यादा संविदा कर्मियों को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इन्हें सेंट्रल जेल में ले जाया गया। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले विद्युत संविदा कर्मियों ने बूढ़ापारा की सड़क को जाम कर दिया था। ये सभी विद्युत संविदा कर्मी प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। काम के दौरान हादसों में मारे गए 26 से अधिक विद्युत कर्मियों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग भी इनके द्वारा की गई। पिछले 42 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन रायपुर में इसी तरीके से जारी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। एमपी के डिंडौरी जिले में लगभग 1733 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका पिछले 43 दिनों से अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में हड़ताल पर बैठी रही। बुलंद आवाज संघ के बैनर तले नियमितीकरण और वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिकाओं ने आखिरकार 44वें दिन अपनी हड़ताल समाप्त कर आंगनवाड़ी केंद्रों को और लौटने का फैसला कर लिया है। विगत 44 दिनों से प्रशासन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच चल रही खींचतान अब समाप्त हो गई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। मैडम के रिक्वेस्ट के कारण बोल रहे थे कि पहले तो अच्छे से बात नहीं करते थे, लेकिन कल उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमसे कि आप काम पे वापस जाओ, आपका मांग वहाँ से हो रहा है, यहाँ से हमारे कोई बस की बात नहीं है। हमने बोले सर हमारा जो सेवा समाप्त हुआ है वो सेवा समाप्त आप कब करेंगे बहाल, इसीलिए हम लोग यहाँ शर्त पे बैठे हुए हैं। सर बोलने लगे हो जाएगा आपका, कल हो जाएगा। इस तरह से हमको बहकार करके और आज
सभी कार्यकर्ताओं का सेवा समाप्त के लिए तैयार हो गई थी फाइल। हमारी कार्यकर्ताओं को अवगत हुआ, डरते हैं, कोई कमजोर है और हम हैं तो नहीं डरते हमारे अधिकार के लिए, लेकिन वो शर्त में हमने आज वापस लिया है हमारा जो ज्वाइनिंग सर के दबाव के कारण। और हम ये भी बोल दिए सर को कि 4 दिन में हमारा बहाली होना चाहिए 4 कार्यकर्ताओं का। अब यदि हमारा बहाली तुरंत 4 दिन 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो पुनः हम वापस आ जाएंगे हड़ताल पे। हम इसी शर्त पे हम खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बालाघाट जिले के बैहर में पदस्थ महिला और बाल विकास परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बता दें कि चयनित आंगनवाड़ी सहायिका ममता मरकाम निवासी ग्राम हिरी लूंद को नियुक्ति पत्र देने के एवज में 5,000 की घूस मांगी गई थी। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कार्यालय बैहर में ट्रैप कर गिरफ्तार किया है। आंगनवाड़ी सहायिका श्रीमती ममता मरकाम ग्राम पंचायत हिर्री का चयन हुआ था आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर। तो उनके द्वारा दिनांक 11/4/2022 को शिकायत की गई थी लोकायुक्त कार्यालय में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष कि परियोजना अधिकारी श्री दक्षेश शर्मा के द्वारा उनसे 10,000 रुपये की रिश्वत राशि इस हेतु मांगी जा रही है कि वो आदेश को नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। तो उक्त शिकायत की पुष्टि होने के उपरांत आज दिनांक को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए संबंधित अधिकारी परियोजना अधिकारी श्री दक्षेश शर्मा को रंगे हाथ उनके कार्यालय बैहर स्थित कार्यालय महिला बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुस्त पड़े आरटीओ के अधिकारियों की आखिरकार एक एक्सीडेंट के करीब 25 दिन बाद नींद खुली। शनिवार सुबह आरटीओ और यातायात के अधिकारियों ने उज्जैन कलेक्टर और एसपी के आदेश के बाद करीब 50 से अधिक बसों को रोककर जांच की। प्रशासनिक अमला स्कूली बसों में बच्चों की सुरक्षा जांचने के लिए सुबह 6 बजे से सड़क पर उतरा, तो वहीं यातायात और आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम ने बस का फिटनेस, ड्राइवर का फिटनेस और बस में सुरक्षा के जरूरी उपकरण की जांच करने के बाद ही बसों को रवाना किया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूली बच्चों को सरल, सुगम और सुरक्षित यातायात उपलब्ध हो, इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के आदेश पर यातायात पुलिस और आरटीओ का अमला स्कूल बस चेकिंग में जुटा रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2 वर्ष के कोरोना काल में स्कूल बसों का संचालन लगभग पूर्ण रूप से बंद था और यदा-कदा बीच-बीच में जो है स्कूलों का संचालन हो रहा है, तो हम स्कूल बसों का विशेष रूप से चेकिंग नहीं कर पाए थे बीच-बीच में। तो माननीय कलेक्टर साहब का और एसपी साहब का निर्देश था कि ट्रैफिक डीएसपी आरटीओ की टीम जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई करे और सभी बसों को एक बार से चेक कर ले कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, वो परिवहन के विभिन्न जो गाइडलाइन है उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बच्चों की सुरक्षा। मध्य प्रदेश के रीवा में रात के समय युवक अपने दुल्हन के साथ फेरे ले रहा था और उधर प्रेमिका उसकी करतूत पुलिस को बता रही थी। दुल्हन लेकर जैसे ही दूल्हे राजा वापस लौटे तो पुलिस दरवाजे पर उसका स्वागत करने के लिए खड़ी रही, जिसने दूल्हे राजा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस घटना से पलक झपकते शादी की खुशियां हवा हो गई और वैवाहिक आयोजन में शामिल होने आए रिश्तेदार भी धीरे धीरे निकल गए। दरअसल आरोपी दूल्हा शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ लगातार बलात्कार करता रहा। युवती ने शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने उसे मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भी भिजवा दिया है। ये महिला थाने में एक मामला दर्ज हुआ कल, जिसमें युवती के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ में पिछले कुछ समय से संबंध में बना के रखे हुए था युवक, और उसके बाद उसने शादी करने से मना कर दिया। फिर उसने बीच में ये बात आई तो उसने शादी करने से अपनी सहमति भी दी थी लिखित में कि मैं तुम्हीं से शादी करूँगा। उसके बाद मालूम चला कि उसके द्वारा कल शादी कर ली गई चुपचाप। तो इस पर से युवती ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ इस तरह से उसके द्वारा लगातार शारीरिक शोषण किया गया और उसके बाद अब शादी नहीं कर रहा है।
फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।